पाकिस्तान के लोगों का ये सोचना है कि भाई भारत जो भी कुछ करे लेकिन उसको पाकिस्तानियों से बात करना बंद नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान भले ही कुछ भी करता रहे लेकिन भारत को जो है उस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। और एक बार फिर से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट और पॉलिटिक्स का बड़ा हंगामा, बड़ा ड्रामा शुरू हो चुका है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए इंसिडेंट के बाद में काफी कुछ चीजें बदलती हुई नजर आ रही हैं। दोनों कंट्रीज के रिलेशंस बिल्कुल बद से बदतर कंडीशन में पहुंच चुके हैं और उसके साथ ही क्रिकेट भी अब कंट्रोवर्सी के सेंटर में आ चुका है। फॉर्मर इंडियन कैप्टन सौरव गांगुली और फैंस यही कह रहे हैं कि बीसीसीआई को पाकिस्तान के साथ जो बचे कुचे रिश्ते हैं क्रिकेट के लेवल पर, उनको भी पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान, जो कि कप्तान का मौलाना ज्यादा कहलाते हैं और विन के साथ हार को ये लन कहते हैं, उन्होंने इसको लेकर स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने ऑब्वियस सी बात है सुर्खियां बटोरने के लिए विराट कोहली का नाम का जिक्र किया। और उन्होंने कहा कि भैया विराट कोहली तो हमारी क्रिकेटिंग फैमिली है, और कहा कि पॉलिटिक्स को स्पोर्ट में नहीं लाना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम इस पूरी कंट्रोवर्सी का फुल ऑन ब्रेकडाउन करेंगे कि क्या ये जो इंसिडेंट हुआ है इसका क्रिकेट के ऊपर कोई असर होना चाहिए, और सोशल मीडिया बैन्स का आखिर इसके साथ क्या सीन है। वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। एंड सवाल यही है कि क्या इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैचेस बंद होने चाहिए। चलिए समझते हैं इस बात को। देखिए, पहली बात तो यही है, शुरू करते हैं कि कंट्रोवर्सी का रूट कॉज क्या है। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम के बैसारन घाटी में जो इंसिडेंट हुआ उसने पूरे भारत देश को झकझोर के रख दिया, हिला कर रख दिया। हर एक इंसान के अंदर गुस्सा आ गया। यह इंसिडेंट साउथ कश्मीर के पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट के पास में एक मीडो में हुआ और यह रीसेंट टाइम्स का सबसे खतरनाक, सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है, वो भी सिविलियंस के ऊपर। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के ऑलरेडी टेंस रिलेशंस और भी ज्यादा बिगड़ गए। लाइन ऑफ कंट्रोल पे क्रॉस बॉर्डर जो गोलीबारी चल रही है वो और ज्यादा बढ़ चुकी है और इंडिया ने नॉन मिलिट्री स्टेप्स भी लगातार उठाए हैं, जैसे इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करना और पाकिस्तानी नेशनल्स के वीजास को रिवोक करना। लेकिन इस सबके बीच में क्रिकेट एक बहुत बड़ा टॉपिक बनकर निकल कर आया है। फैंस और कुछ बड़े नाम जैसे कि सौरव गांगुली इस बात को क्लियरली कह चुके हैं कि बीसीसीआई के साथ, पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह के क्रिकेटिंग रिलेशंस को नहीं रखना चाहिए, सबको खत्म कर देना चाहिए। बीसीसीआई ने अभी तक सिर्फ इतना कहा है कि वो पाकिस्तान के साथ में बायलैटरल टूर्नामेंट्स बॉयकॉट करते रहेंगे। लेकिन क्या बात यहीं पर खत्म हो जाएगी? मुझे लगता है बिल्कुल नहीं। अब अगर बात करते हैं पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान के स्टेटमेंट के बारे में, जो मुल्तान सुल्तान्स को पाकिस्तान सुपर लीग में लीड कर रहे थे और अब वो बाहर हो चुके हैं। कुछ ज्यादा ही लन उनको पीएसएल में मिल गया। रिजवान ने ए स्पोर्ट से बातचीत करते हुए एक दिल से दिल तक जाने वाला स्टेटमेंट देने की कोशिश करी। हालांकि उन्होंने इस पूरे हमले को लेकर जो है पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं कहा। इस मौलाना क्रिकेटर ने कहा कि मैं सोशल मीडिया नहीं देखता हूं, तो मुझे दोनों देशों के बीच में क्या हो रहा है इसका पूरा पता नहीं। लेकिन जब भी मैं अपने क्रिकेटिंग फैमिली के बारे में बात करता हूं, जैसे विराट कोहली होगा, स्टीव स्मिथ होगा, जो रूट हो गए, जब भी इनसे मिलता हूं तो हम भाइयों की तरह मिलते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत कुछ सीखते हैं। मेरा बस ये कहना है कि पॉलिटिक्स को स्पोर्ट में शामिल नहीं करना चाहिए। अब कई लोग सोचेंगे कि यार तो कितनी दिल छूने वाली बात है, लेकिन आपको ये बात समझनी चाहिए कि ये पाकिस्तानी जो पैसा भारत का नाम इस्तेमाल करके कमाते हैं, फिर चाहे वो यूट्यूब से कमा रहे हो या फिर हमारे साथ क्रिकेट खेल कर कमा रहे हो, उसका इस्तेमाल ये लोग अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए तो शायद नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर कर रहे होते तो इनके देश में इतनी गरीबी ना होती, इतनी भुखमरी ना होती, इतनी जिल्लत वाली जिंदगी इनके देश के लोग ना जी रहे होते। और उसके बाद ये कहते हैं कि भाई पॉलिटिक्स को क्रिकेट के साथ में मिक्स नहीं करना चाहिए। यहां ना तो पॉलिटिक्स बची है ना क्रिकेट बचा है। जिस तरीके से सिविलियंस के ऊपर हमला हुआ है वो बात कहीं से कहीं तक भी एक्सेप्टेबल नहीं है। रिजवान का कोहली को लेकर ये बात कहना और कुछ नहीं, सिर्फ एक गीदड़ की बात है, जहां पर कि असली बात को छुपाते हुए जो दिल में इनके बैठी हुई है, इस तरह की बातों को सामने बढ़ाया जा रहा है कि चलो एक पॉजिटिव मैसेज देने की कोशिश करते हैं। लेकिन सवाल यही है, क्या ये पॉसिबल है जब दोनों देशों के रिलेशंस और दोनों देशों के बीच के जितने भी बायलैटरल टाइज हैं वो इस समय इतने ज्यादा नीचे बैठे हो? आप इस बात को समझिए, क्रिकेट के ग्राउंड पे जो चीजें चलती हैं वो बहुत अलग होती हैं। इंडिया और पाकिस्तान आज की तारीख में सिर्फ आईसीसी टूर्नामेंट्स और एशियन क्रिकेट काउंसिल के इवेंट्स में ही एक दूसरे के खिलाफ खेलते हैं। बायलैटरल सीरीज तो ऑलरेडी बंद हो चुकी है। 2025 में मेंस आईसीसी टूर्नामेंट कोई है नहीं, लेकिन 2025 वुमेन्स वर्ल्ड कप में इंडिया और पाकिस्तान का मैच शेड्यूल्ड है। अब देखने वाली बात यह इंटरेस्टिंग होगी कि बीसीसीआई इस मैच का किस तरीके से हैंडल करती है। क्योंकि देखिए, बॉयकॉट करना ऑब्वियसली बात है आसान नहीं होगा, क्योंकि वुमेन वर्ल्ड कप में अगर आप मैच नहीं खेलते हैं तो आपके वैल्यूएबल पॉइंट्स जो हैं उसका आपको लॉस हो सकता है, जो कि टूर्नामेंट में आपकी पोजीशन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा। मेंस क्रिकेट की बात करें तो एशिया कप T20 जो है 2025 में इंडिया और पाकिस्तान के इस समय मैच हो सकता है, लेकिन अभी
शेड्यूल रिलीज नहीं हुआ है। तो अभी के लिए मैचेस ही दोनों टीम्स के फैंस के लिए एक बड़ा सवाल लेकर आ रहे हैं। लेकिन बात यही है कि क्या मैचेस बंद हो जाएंगे? ये सवाल इस समय सभी के दिमाग में है। इसके बीच में एक बड़ा ट्विस्ट ये आ गया कि पहलगाम इंसिडेंट के बाद में इंडिया में पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज और क्रिकेटर्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया गया है। यहाँ पर मैं सिर्फ हानिया आमिर की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि पाकिस्तान के टॉप क्रिकेटर जैसे कि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन अफरीदी और सेलिब्रिटीज जैसे कि हानिया आमिर, माहिरा खान, इसके साथ ही अली जफर, इन सबके इंस्टाग्राम अकाउंट्स को इंडिया में ब्लॉक कर दिया गया है। इतना ही नहीं, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम के अकाउंट को भी गुरुवार को ब्लॉक कर दिया गया है। जब यूजर्स इंडिया से नदीम के इंस्टाग्राम पर जाते हैं तो वहां पर लिखा हुआ मैसेज आता है कि अकाउंट नॉट अवेलेबल इन इंडिया, दिस इज बिकॉज वी कंप्लाइड विद द लीगल रिक्वेस्ट टू रिस्ट्रिक्ट दिस कंटेंट इन कंट्री। ये सब कहीं ना कहीं पहलगाम इंसिडेंट के बाद ही हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी सोशल मीडिया अकाउंट्स पे क्रैकडाउन किया है, जो कि इंडिया में बहुत पॉपुलर है। इसके साथ ही कुछ पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स जैसे कि शोएब अख्तर, बासित अली, शाहिद अफरीदी, इंडिया में इन चैनल्स को रिस्ट्रिक्ट किया गया है क्योंकि उन पे एलिजिडली प्रोवोकेटिव और मिसलीडिंग कंटेंट था। लेकिन इंटरेस्टिंगली इनके यूट्यूब अकाउंट्स ब्लॉक हैं। इनके इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो अभी भी एक्सेसिबल है, जबकि नदीम का नहीं। अब ये कंफ्यूजन ऑलरेडी सबके दिमाग में है, लेकिन आपको एक बड़ी बात इस बात से समझनी चाहिए कि सोशल मीडिया अकाउंट से भी ये लोग बहुत पैसा छापते हैं, बहुत तरीके से पैसा कमाते हैं। एंड इंगेजमेंट इनको अधिकतर इंडिया से ही आती है, क्योंकि इनके देश के लोगों के पास आप इंटरनेट तो दूर की बात है, मोबाइल भी नहीं है ढंग का चलाने के लिए। तो ये लोग कहीं ना कहीं इंडिया की ऑडियंस के ऊपर ही डिपेंडेंट है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अरशद नदीम, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में गोल्ड जीतकर इंडिया के नीरज चोपड़ा को पीछे छोड़ा था, उन्हें नीरज ने एनसी क्लासिक जेवलिन इवेंट के लिए 24 मई को बेंगलुरु में इन्वाइट किया था। लेकिन नदीम ने प्रायर कमिटमेंट्स की वजह से इस इनविटेशन को डिक्लाइन कर दिया। दरअसल ये एक बड़ा मूवमेंट हो गया, क्योंकि दोनों एथलीट्स एक साथ एक इवेंट में दिखाई देते। सवाल लेकिन यहां पर यही है कि ये सारे डेवलपमेंट्स क्रिकेट और स्पोर्ट्स के फ्यूचर पे क्या असर डालेंगे। क्या इंडिया और पाकिस्तान के प्लेयर्स अपनी क्रिकेटिंग फैमिली वाली बॉन्ड को वाकई में इतना ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं? और सबसे बड़ी बात, क्या इंडियन क्रिकेटर्स इस बात को मानेंगे? क्योंकि पाकिस्तान के तो बिल्कुल दोगले होते हैं, हिपोक्रेट होते हैं। या फिर पॉलिटिकल टेंशन इसमें भी खत्म कर देंगे? और क्या बीसीसीआई वुमेन्स वर्ल्ड कप या एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से भारत पीछे हटेगा? रिजवान का स्टेटमेंट ऑब्वियस सी बात है, जिस तरीके की हिपोक्रेसी को एक्सपोज करता है पाकिस्तान की, वो कहीं से कहीं तक भी मानने लायक नहीं है। लेकिन जब सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक हो रहे हैं, डिप्लोमेटिक टाइज इतने खराब हो रहे हैं, तो ये ऑब्वियस सी बात है, लगता है कि पाकिस्तान के साथ रिलेशंस इंडिया के अब ठीक बहुत जल्द तो नहीं होंगे। फैंस के लिए ऑब्वियस सी बात है, ये एक बहुत ही इमोशनल समय है इंडिया के फैंस के लिए, जब हमने पहलगाम इंसिडेंट की बात करी है, क्योंकि ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं जो है ना आपको अफेक्ट करती हैं। तो अब बात आप लोगों के पास है। अब आप लोग मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या वाकई में ये सब चीज़ें पाकिस्तान के ऊपर कोई व्यापक असर डालेंगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।